आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जंतर मंतर। वहां से हमारे सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। प्रसून, खबर कितनी विडंबना भरी है। इस वक्त जानकारी मिली है कि आज किसान गजेंद्र सिंह की 2 भतीजियों की शादी भी थी और गजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली, जहां आप मौजूद हैं। ठीक कह रहे हैं, हमें भी जानकारी मिली उनके गांव से जो बातचीत हुई है, और वो बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है कि उनके यहाँ 2 लड़कियों की शादी है, जो उनके अपने भाई की बेटियां हैं, उनकी शादी है। गांव वालों ने वहां पर पत्रकारों को गांव के बाहर ही रोक दिया है और एक अजीबोगरीब दुविधा है समूचे गांव के भीतर में कि दरअसल बारात आए या इन सब के बीच मौत की खबर जो आ गई है, अब उसको किस रूप में पूरा गांव लेगा, ये की स्थिति है। लेकिन अंजना, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जब जंतर मंतर पे पहुंचे तो ये वाकई देखने वाली स्थिति है, क्योंकि हम इस वक्त उसी मंच पर हैं जिस मंच पे यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेता बैठे हुए थे। और अब देखिए, यहाँ से सिर्फ आप कह सकते हैं कि ये 50 मीटर भी नहीं है, ये 25 मीटर की दूरी पर ये पेड़ है जिस पेड़ पर वो शख्स चढ़ा हुआ था। इसका मतलब ये होता है कि जो पहली कतार में जो लोग बैठे होते हैं वो सबसे नजदीक होते हैं, और उसी के हिसाब से देखिए तो मंच के बाद पहला पेड़ ही वही है। यहाँ पर पेड़ों की कतार है, लेकिन वो पहला पेड़ है। अब दूसरा सवाल यहाँ से शुरू होता है कि मंच पर से लगातार देखा जा रहा था कि कौन पेड़ पर चढ़ रहा है और हाथ में झाड़ू लिए हुए है, और लगातार उसको उतारने का जिक्र किया जा रहा था। उस पेड़ पर जो चश्मदीद बताते हैं वो 2 लोग, लेकिन उससे ज्यादा और कई महत्वपूर्ण बातें हैं। यहां से वहां तक जाने में ज्यादा से ज्यादा वक्त अगर लगता है, अगर भीड़ को चीरते हुए भी आप जाइए तो मैक्सिमम आपको समय 3 से 4 मिनट से ज्यादा आपको वक्त नहीं लगेगा। अब यहां पर है कि मंच से अगर कोई भी शख्स यहां से उठता और उस पेड़ तक चला जाता और ये आवाज लगाता कि शख्स को रोक लो, बनिस्बत की यहाँ पर खड़ा होके वो शख्स इस बात का जिक्र करे कि दिल्ली पुलिस वालों आप देखो, उसे रोको, बचाओ, या वो ऐलान करे। दूसरा सवाल, सारे के सारे लोग मंच पे किसानों के लिए बैठे हुए थे। किसान खुद को दिखाना चाहते थे, किसानों के हित में स्थिति लाना चाहते थे। हम आपको एक और तस्वीर दिखलाते हैं। इस तरह के पोस्टर पूरे के पूरे जंतर मंतर पे चस्पा है। इसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, संजय सिंह, सभी ने पगड़ी पहन रखी है। किसान के लिए पगड़ी उसकी अपनी अहमियत का प्रतीक रहा है, और ये आज से नहीं रहा है, आजादी के पहले से रहा है। और जो पहला आंदोलन इस देश में हुआ था, तिभागा का आंदोलन तेलंगाना में, उस वक्त से ये पगड़ी पहचान रही है। इस पगड़ी को पहन के आप और हम भी फोटो खिंचा सकते हैं कि हम भी किसान हो गए। अब एक किसान खुदकुशी कर रहा है, किसानों के लिए रैली हो रही है। किसानी हम कहीं समझते हैं और नजदीक से देखते हैं, इसलिए यहाँ पर लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन किसान अगर खुदकुशी कर रहा है तो सवाल ये हो रहा है बार बार कि अभी तक तो दूर ग्रामीण इलाकों में खुदकुशी होती थी, अगर ये दिल्ली में खुदकुशी होने लगी है, और वह भी रैली के बीच में, राजनीतिक तौर पर तो 2 मतलब यहाँ से बहुत साफ निकलते हैं। और जितने लोगों से हमने बात की, एक तरह का क्राउड है कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप खुदकुशी ही कर लीजिए। एक तरह की स्थितियां ऐसी पैदा हो रही हैं इस दौर में कि किसान की जरूरत है ही नहीं इस देश को। अब आप कुछ कीजिए, आप लोग किसी भी स्थिति में आ जाइए। इस स्थिति के बीच में अगर इस तरह की रैलियां होती हैं, किसान खुदकुशी करते हैं, और दूसरी तरफ संसद भी बेखौफ चल रही है, बेखौफता चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। सवाल इसलिए बड़ा हो चला है कि क्या वाकई किसान को अपनी अहमियत बताने के लिए खुदकुशी करनी होगी और नेताओं को जगह जगह अपनी तस्वीरें पगड़ी में करके चस्पा करनी होगी? ये एक स्थिति है अंजना। बिल्कुल। लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे सहयोगी सीधे जंतर मंतर से हमारे साथ है। प्रसून, आज जिसने भी ये खबर देखी, हर कोई, पूरा देश एक तरह से झकझोर गया इस खबर को देखकर। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो बुनियादी सवाल आम आदमी पार्टी के रवैये पर उठ रहे हैं, आपकी पार की नजरों से क्या समझ में आ रहा है वहां पर पहुंचकर? ये जो कहा जा रहा है कि ये पुलिस वहां पर थी, पुलिस ने क्यों नहीं बचाया, पुलिस चलिए हमारे कंट्रोल में नहीं, भगवान का तो कंट्रोल था, आप सब इंसान थे, इंसानियत से बचा देते, वो इंसानियत का नियम क्या आम आदमी पार्टी पर लागू नहीं होता है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लागू नहीं होता है? अंजना, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अभी हम सुन रहे थे संजय सिंह सफाई दे रहे थे कि हम मंच से चिल्ला रहे थे। हमको 2011 और 2012 में इसी जंतर मंतर की वो तमाम रैलियां याद आ गई जिस वक्त वहां पर लोकपाल को लेकर भाषण दिए जा रहे थे और गीत गाए जा रहे थे। ठीक सामने छत पर 20 लोग चढ़ गए थे देखने के लिए
वहां से लोग मंच से उठे थे और बोले थे इस छत गिर जाएगी, ढह जाएगी। यानी एक एक चीज आंदोलन के दौर में देखी जा रही थी, एक एक व्यक्ति को सहेजा जा रहा था। लेकिन आज मंच से कोई नहीं हिला। यकीनन मंच से कहा जा रहा था कि जनाब उसको उतारिए, लेकिन मंच से आप उठने को तैयार नहीं थे। वो गिर रहा था, भाषण चल रहा था, जानकारी दी जा रही थी, एक व्यक्ति गिर रहा है, एक व्यक्ति अरे आपकी भूमिका क्या है? इसका मतलब ये मान लिया जाए कि मंच पे चढ़ा हुआ शख्स जमीन पर पांव नहीं रखेगा। अगर मंच पे जरा सी हरकत होती तो जाहिर है सारे लोग उस पेड़ के पास पहुंच जाते और उसको उतारने के लिए नीचे आ जाते। लेकिन आप मंच से ऐलान कर रहे हैं। इस मानसिकता को हमको लगता है थोड़ा बदलने की जरूरत है और समझने की जरूरत भी है। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के भीतर हमें लगता है एक बदलाव तो आया है, सोच का बदलाव है, समझ का बदलाव है, सत्ता की ताकत का एहसास है और शायद इन सबसे इतर मुद्दों को लेकर कैसे आगे ले जाना ये समझ बड़ी शानदार विकसित हो गई है। क्योंकि जगह जगह पर लिखा गया है प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए सिर्फ हमने दिए। मध्य प्रदेश सरकार कहती है 20,000 हमने दिए, यूपी सरकार कहती है 16,000 हमने दिए, केंद्र सरकार कहती है 8,000 10,000 का ऐलान हमने भी कर दिया है। इसका मतलब ये मान लिया जाए कि अब यहाँ पर मौत की कीमत लगी जाने लगी है देश के भीतर में, और आपके सामने कोई दूसरे विकल्प की सोच नहीं है। आप नहीं जानते हैं कि किसान का मतलब क्या होता है, आपको नहीं पता है किसान के भीतर जो भी स्थितियां रहती है। क्योंकि जो शख्स चढ़ा हुआ था उसने पत्र में कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया कि उसके भतीजियों की आज शादी हो रही है। हमारे स्ट्रिंगर ने वहां से हमें जानकारी दी कि गांव में बारात आई है, शादी होने वाली है। शादी हो या मातम बनाया जाए, इस दुविधा में किसान का परिवार पड़ा हुआ है। इन स्थितियों को लेकर सरकार के भीतर बेचैनी नहीं और नेताओं के भीतर बेचैनी नहीं। मेरे ख्याल से ये एक दुविधा की स्थिति है। और चूंकि मंच पे हम इसलिए आकर यहाँ पर खड़े हुए, हम जरा समझना चाह रहे थे कि कहाँ पर लोग पहले बैठे होंगे, पहली कतार कौन सी होगी और मंच से कितनी दूरी पर वो पेड़ है। इसका मतलब यह है कि किसी को भी अगर खुदकुशी लगाने में 2 से 3 मिनट का भी वक्त लगता है लटकते हुए ही, अगर यहाँ से कोई जरा सी हरकत हो गई होती और कूद गए होते कि बचाना है, पूरी की पूरी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती। दूसरी बड़ी बात, उस पेड़ के नीचे शिक्षक बैठे हुए थे, शिक्षक अपने मुद्दों को लेकर आए थे और शिक्षकों से जब हमारी बात हो रही थी कि क्या देखा, उनको लगा जैसे सब कुछ जमीन ढह गई। उन्होंने बोला हम तो अपने मुद्दों को लेकर यहाँ आए थे। दिल्ली सरकार से शिक्षक चाहते हैं कि किस रूप में उनका वेतनमान बढ़ जाए, वो सुधर जाए, परमानेंट हो जाए। लेकिन जब ये हालत देखी तो उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किन स्थितियों में पढ़ रहे हैं और इस देश की शिक्षा किस दिशा में जा रही है। बड़े रुआसे होकर वो सारे शिक्षक यहाँ से लौटे हैं। इस रैली में दिल्ली में वो हर आंदोलन करने वाला शख्स मौजूद था जिसको दिल्ली सरकार से कुछ चाहिए।